चलिए, प्रभु का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज इस विषय पे हम लोग प्रभु के वचन को हम देखेंगे। प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। 1 पतरस का 4 का 8। छोटी सी प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सभा में तेरे वचन से हमें तृप्त कर, तेरे वचन से हमसे बातें कर। हमारे मन की आंखों को तू खोल। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, सेविकाई के लिए हम विनती करते हैं, क्योंकि मनों को बदलाने वाला, हमारे जीवन में पिता परिवर्तन लाने वाला केवल तू है। मेरी मदद कर कि विश्वास योग्यता से तेरे वचन को मैं तेरे लोगों के आगे मैं रख सकूं। ये बड़ा, बहुत बड़ा काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं इस काम के लिए सक्षम नहीं हूं पिता, लेकिन तेरा आत्मा ही पिता मुझे आगे बढ़ाता है, मुझे सामर्थ देता है, मुझे बुद्धि और ज्ञान देता है। मदद कर, सहायता कर कि इस वचन के द्वारा हम उत्साहित हो पाए। हम नहीं, प्रभु यीशु मसीह बड़े हमारे जीवन में, और हम घटते रहे। अपने आप को तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज का जो ये टाइटल है, टॉपिक है, प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। ठीक है, लव कवर्स ए मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। ठीक है, पहले पतरस का 4 का 8। आगे बढ़ते हैं, इस वचन को हम पढ़ लेंगे। वचन कहता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। अब इसको मैं, जो ग्रीन कलर के वर्ड्स है और पिंक कलर के जो शब्द है, ये दो डिफरेंट वर्जन्स है। ठीक है, ये दो हिंदी के ही डिफरेंट वर्जन्स में ऐसा लिखा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के प्रति निरंतर प्रेम बनाए रखो। और एक वर्जन में लिखा है कि मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा प्रेम बनाए रखें। ठीक है, तो ये क्यों मैं दो डिफरेंट वर्जन्स को यहाँ पर, या 3 डिफरेंट वर्जन्स को मैं यहाँ पर आपके आगे रख रहा हूं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। संदर्भ में हम लोग आज देखते हैं कि इस वचन को ऐसा क्यों कहा गया कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। किस संदर्भ में यहाँ पर पतरस हमें इस बात को बोल रहा है। ठीक है, हमने पिछली बार देखा इस 7वें वचन को, याद है आपको, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हमने देखा कि अंत या अंतिम दिन किसको हम कहते हैं, वो उसकी शुरुआत कब हुई है। हाँ, हमने देखा कि व्हाट आर द लास्ट डेज। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि संयमी होने का मतलब क्या है, सचेत रहने का मतलब क्या है, प्रार्थना की आवश्यकता को हमने देखा है ना। और हमने ये भी देखा कि अंत का मतलब ये एक विनाश होने की बात नहीं है, ये एक युग या वर्तमान युग का समाप्त होना और उसके बाद आने वाले युग का शुरुआत होना। हमने ये भी बात देखा है। ठीक है, तो अंत के दिनों की बात यहां पर हो रही है, और इसी संदर्भ में पतरस हमें अब ये कहता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। संदर्भ में हम देखेंगे, तो संदर्भ में जब हम देखते हैं अंत के दिनों के संदर्भ में, अब हमारे आगे दो प्रश्न है। ठीक है, जब हम इस संदर्भ में, अंत के दिनों के संदर्भ में जब हम इस बात को करते हैं, तो प्रेम की भूमिका क्या है। What love has to do with last days? प्रेम अंत के दिनों के बीच में इसका संबंध क्या है। और यह सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण, मुख्य और श्रेष्ठ बात क्यों है। पौलुस क्यों, पतरस क्यों कहता है कि सब में श्रेष्ठ बात, सबसे श्रेष्ठ बात यही क्यों है कि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। और ये अंत दिनों से इसका लेन देन क्या है, इसका संबंध क्या है। ठीक है, प्रेम की भूमिका क्या है। तो इन प्रश्नों को जवाब में मैं आपको
आपसे ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, अंत के दिनों में दो महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है अंत के दिनों में ऐसी कौन सी, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत के दिनों में मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे, कई सारे झूठे प्रचारक आएंगे। आ, बाइबल बहुत कुछ हमें सिखाती है, बहुत बातें हम देख पाते हैं अंत के दिनों में जो होगा। तो आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण ऐसी दो चुनौती हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या हो सकता है? क्या हमारे बीच में, या हमारे परिवार में हो, या हमारे बीच में? एक विश्वास और दूसरा प्रेम। विश्वास, ठीक है, विष्णु ने विश्वास की बात कही, ठीक है, विश्वास, हमारे विश्वास का खतरा है ना, हमारे विश्वास के लिए अंत के दिनों में खतरा है। और विष्णु ने दूसरी बात प्रेम की, ठीक है, प्रेम है, वो भी हम प्रेम की तो बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन और क्या लगता है आपको, और क्या लगता है कि और ऐसी कौन सी चुनौतियां हम फेस करेंगे या उसका सामना करेंगे? हाँ, लोग स्वार्थी बन जाएंगे, बिल्कुल। वचन वो आमोस के किताब में लिखा है कि वचन का अकाल पड़ेगा, वचन का अकाल पड़ेगा, हाँ ठीक है। हाँ, प्रभु से दो, जो सच्चे विश्वासी तो नहीं, जो नहीं है वो तो जरूर प्रभु से दूर हो जाएंगे। जब जब मुसीबत आएगी, जब कठिन समय आएगा, तो वो तो वो तो दूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो विश्वास का खतरा है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपके आगे ये रखना चाहता हूं कि रिश्तों में तनाव, ठीक है, रिश्तों में हमारे इतना तनाव बढ़ जाएगा, इतना स्ट्रेस या इतना टेंशन एक दूसरे के बीच में इतना बढ़ जाएगा कि हमारे रिश्ते टूट सकते हैं, हमारे रिश्तों में दरार आ सकती है, हमारे रिश्तों में बहुत कड़वाहट भी आ सकती है, ठीक है। और दूसरी बात हमारे विश्वास के लिए खतरा, ठीक है, हमारे विश्वास के लिए खतरा। तो ये दो बात मैं आगे आपकी क्यों रख रहा हूं, क्योंकि प्रेम सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रेम करो। पतरस अंतिम दिनों में प्रेम के ऊपर बहुत जोर दे के बात कर रहा है, क्योंकि अंतिम दिनों में हमारे रिश्तों में अगर हमें बलवंत होना है, हमें हमें अपने रिश्तों को संभालना है, अपने रिश्तों में हम उस तनाव से हमें जीतना है, तो सबसे बढ़कर प्रेम है जो हमें जिताता है, जो मसीह का प्रेम है हमारे अंदर, जो डाला गया प्रेम है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो प्रेम एक दूसरे से जब हम अधिक करते हैं, ठीक है, ये अधिक जो शब्द है इसका भी मैं बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन रिश्तों में तनाव जो है उसको हमें हैंडल करने के लिए, उसको हमें देखने के लिए, उसको हमें सही मायने में हम अपने कलीसिया में हो, संगति में हो, परिवार में हो, समाज में हो, एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों में जो तनाव हम झेलते हैं उसको हमें प्रेम के द्वारा, जब हमारे अंदर प्रेम होता है, हम एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि हम जुड़ कर रहेंगे, हम साथ रहेंगे, ठीक है। वो प्रेम हमें सेपरेट नहीं कर देगा, ऐसा प्रेम, ठीक है, कैसा प्रेम मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन प्रेम की यहाँ जो भूमिका है मैं उस पर मैं आपको बताना चाहता हूं। और हमारे विश्वास के लिए भी खतरा, ठीक है, लेकिन जो सच्चा विश्वासी है उसके विश्वास में कोई वो डगमगाएगा नहीं, उसके विश्वास में वो स्थिर रहेगा, ठीक है। लेकिन जो झूठा विश्वासी है, जो सच्चा विश्वासी नहीं है, उसके जीवन में, ठीक है, ये बहुत बड़ा खतरा रहेगा, ये बहुत बड़ा खतरा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए दूसरे तिमुथियुस का, ठीक है, दूसरे तिमुथियुस का 3:1, दूसरे तिमुथियुस का 3:1 ऐसा कहता है कि पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय, कैसे कठिन समय आ सकते हैं? जैसे कि संघर्ष एक दूसरे के बीच, पाप की वृद्धि। दूसरे तिमुथियुस के तीसरे अध्याय का अगर आप दूसरे, तीसरे या चौथे वचन को आप पढ़ोगे तो वहां पर बहुत कुछ पौलुस लिखता है कि अंतिम दिनों में कैसे लोग पाप में
बढ़ जाएंगे और स्वार्थी बन के, जैसे सिंह भाई ने बताया, बहुत कुछ, ठीक है, पाप की वृद्धि, और कठिन समय में बीमारी भी हो सकती है, आर्थिक कठिनाई हो सकती है, अकाल हो सकता है, प्राकृतिक विपत्ति, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, महामारी हो सकती है जैसे कि कोविड, ठीक है। तो अंतिम दिनों में ये सब कुछ कठिन समय से हम शायद हम इसका सामना हमें करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो महाक्लेश की बात है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब महाक्लेश होगा, वचन के अनुसार हम देख पाते हैं कि कलीसिया तो नहीं रहेगी, ठीक है, कलीसिया नहीं रहेगी, तो उठा लिया जाएगा। लेकिन ये जो कठिन समय के बारे में जो यहाँ पर पौलुस हमें समझाता है, दिखाता है, या मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह भी जब हमें बताते हैं कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, कैसे कैसे घटनाएं घटने वाली है, तो ये सारे घटनाओं के बीच में, ये कठिन समय के बीच में हमारे लिए एक दूसरे से अधिक प्रेम करना कितना सर्वश्रेष्ठ है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। और इस प्रेम में, कैसे प्रेम में हमें एक दूसरे के प्रति हमें जुड़ कर रहना है, ये बात पत्रस हमें समझाता है, ठीक है। मत्ती के 24 में 12 का 13, ठीक है। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये एक झूठे विश्वासी के प्रेम के बारे में यहां पर लिखा गया है, ठीक है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और जो सच्चा विश्वासी है वो अंत तक धीरज धरेगा जरूर, और उसका उद्धार जरूर होगा, ठीक है। और ये बात हमें जानना है कि उसका प्रेम ठंडा नहीं होगा, उसका प्रेम ठंडा नहीं होगा, या ठंडा का मतलब उसका प्रेम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा, निकल नहीं जाएगा, ठीक है। उसका प्रेम नाश नहीं हो जाएगा। भले ही उसका प्रेम कभी कम ज्यादा, या एक सच्चे विश्वासी में उतार चढ़ाव आ सकता है, ठीक है। कभी वो थोड़े वक्त के लिए हो सकता है कि वो अपने प्रेम में, परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम में वो ठंडा हो, या उसका ठंडा मतलब उसको अपने प्रेम में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक सच्चे विश्वासी में परमेश्वर के प्रति प्रेम टलता नहीं है। टलता नहीं है मतलब वो खत्म नहीं हो जाता है, नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि पवित्र आत्मा का फल हम देख पाते हैं गलतियों के 5:22 में, वो प्रेम जो अगापे प्रेम है, ठीक है, वो प्रेम पवित्र आत्मा का फल है। आपको 3 वचन में दिखाना चाहता हूं। एक सच्चे विश्वासी के जीवन में यह होता है कि आत्मा का फल गलतियों के 5:22 में उसका प्रेम का फल हम देख पाते हैं उसके जीवन में, ठीक है। और पहले कुरिन्थियों का 18:8 में प्रेम कभी टलता नहीं, वो खत्म नहीं होता है, वो इट विल नेवर एंड, कभी विनाश नहीं होता है। सच्चे विश्वासी में प्रेम टलता नहीं है। और यूहन्ना के 13:35 में प्रभु यीशु ने खुद कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, ठीक है। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले इस रीति से जान सकते हैं कि जब हम एक दूसरे से हम प्रेम रखते हैं। ये एक सच्चे विश्वासी की पहचान है, एक सच्चे चेले की पहचान है, जिसमें आत्मा का फल प्रेम दिखता है, जिसमें प्रेम टलता नहीं है। भले ही उसका प्रेम कभी कम ज्यादा हो भी है, लेकिन कभी उसके अंदर से प्रभु यीशु के लिए वो प्रेम टलता नहीं है, और ये प्रेम अधिक से अधिक बढ़ते जाता है। उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन अंत में अगर तुम देखोगे तो उसके जीवन में ये प्रेम अधिक से अधिक बढ़ता रहता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए अधिक से अधिक बढ़ते रहता है, ठीक है। एक दूसरे के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए अधिक से अधिक बढ़ते रहता है, ठीक है। आगे चल के हम ये देखते हैं कि अब वचन के अनुसार हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, ठीक है। अभी तक मैं 2 वर्षन आपको पढ़ के सुनाया, ठीक है। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक वर्षन में जो हमने अभी तक पढ़ा है क्या कहता है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अब इंग्लिश में इसको हम क्या कह सकते हैं, मोर लव, लव एवरीवन, क्या कहते हैं, अधिक प्रेम रखो, या
एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करो, है ना। अब इसके अनुवाद के अनुसार, और दूसरा अनुवाद यह है, एक दूसरे के प्रति निरंतर प्रेम बनाए रखो, कीप लविंग कंटिन्यूअसली, कीप लविंग। ठीक है, ये दूसरा वर्षन है। तीसरा वर्षन ऐसा हमको हिंदी में देखने को मिलता है, आपस में गहरा प्रेम बनाए रखो, लव डीपली। एक है लव मोर, एक लव है कंटिन्यू टू लव, कीप लविंग, और तीसरा है लव डीपली। ये 3 वर्शंस को हम हिंदी के बाइबल में हम देख पाते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में जब आ जाता है, इंग्लिश में क्या लिखा है इसका, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में जो वर्शन में जो कॉमन वर्शंस है उसमें हम देख पाते हैं कि फर्वेंटली और अर्नेस्टली, फर्वेंटली और अर्नेस्टली, जिसको ग्रीक में इसी शब्द को, ठीक है, अधिक प्रेम, ये जो शब्द को इस्तेमाल किया गया है ग्रीक में, इसको एक्टेनेस कहते हैं यूनानी भाषा में। ठीक है, अब जब इंग्लिश में फर्वेंटली और अर्नेस्टली का मतलब यहां पर हम देखते हैं कि उत्साहपूर्वक, जोर देकर या आग्रह पूर्वक या स्फूर्ति से या जोश के साथ। ठीक है, अपने संपूर्ण जुनून के साथ, जोश के साथ प्रेम रखो। फर्वेंटली या अर्नेस्टली इसको हम देख पाते हैं। और ये जो एक्टेनेस का ये जो शब्द यूनानी भाषा में इसका उपयोग किया गया है, एक्चुअली इसका मीनिंग होता है स्ट्रेच्ड आउट या पसर जाना, खींचा जाना। ऐसा प्रेम, कि ऐसा प्रेम रखो कि तुम खींचे जाओ, इतना मैक्सिमम, जैसा कि रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड खींचा जाता है। तो एक दूसरे के प्रति ऐसा प्रेम रखो कि तुम खींचे जाने पर भी तुम प्रेम करते रहो। ठीक है, जैसा कि एक उदाहरण के लिए, मैं जो अपने मांसपेशियां होते हैं, जो अपने मसल्स होते हैं ना, जैसा कि आप फोटो में वहां पे देख रहे हैं, जब आप इस तरह का एक्सरसाइज कुछ आप करते हैं, जिम में करते हो या कहीं पर भी आप करते हो, तो आपके मांसपेशियां स्ट्रेच होते हैं, खींचे जाते हैं, पसर जाते हैं पूरी तरह। जब कोई दौड़ता भी है ना, जब पूरी अपने मेहनत से जब दौड़ता है, तो उसके मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इस चित्र को दर्शाता है ये जो शब्द है एक्टेनेस। ठीक है, ग्रीक में, यूनानी में टू बी स्ट्रेच्ड आउट, ऐसा खींचा जाना, पसर जाना, इसको दर्शाता है। ठीक है, अभी मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूं, आप प्लीज अब इस वीडियो को देखिए। ठीक है, इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We got ahead. We got ठीक है, मैं इस वीडियो को क्यों दिखाया आपको, ठीक है, इस वीडियो को क्यों दिखाया, क्योंकि जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, एक्टेनेस, जिसको स्ट्रेच्ड आउट, जैसा ये व्यक्ति इस 2 ट्रकों के बीच में पूरी तरह अपने पैरों को फैला दिया है, वो अपने मांसपेशियों को इतना खींचा गया है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको भी 2 ट्रक के ऊपर चढ़कर ऐसा ही करना है एक दूसरे से प्रेम करने के लिए,
ठीक है, maximum limit पर लिमिट तक, मैक्सिमम लिमिट तक, आपका जितना भी लिमिट है उतना आप खींचे जाना चाहिए एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए। ऐसा प्रेम पतरस कह रहा है, वो शब्द का जब इस्तेमाल किया गया है ना, वी हैव टू बी कंप्लीटली स्ट्रेच्ड आउट। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम। ठीक है, तो प्रश्न, ठीक है, प्रश्न के पहले, यह एक बुनियादी ईसाई सच्चाई है इस प्रेम के विषय में। ठीक है, एक दूसरे से प्रेम करने के विषय में जो बाइबल हमें सिखाती है, इट इज अ फंडामेंटल क्रिश्चियन ट्रूथ। ठीक है, क्या है वो? हमारा प्यार ऊर्जावान, सक्रिय और क्रियाशील होना चाहिए। इट मस्ट बी एनर्जेटिक एंड एक्टिव। सक्रिय होना चाहिए, पैसिव नहीं। ठीक है, सिर्फ बोलने में नहीं, लेकिन कार्यशील होना चाहिए। हम अपने कार्यों में भी अपने प्रेम को दिखाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया। परमेश्वर ये नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, पीरियड, फुल स्टॉप। क्या उतना ही है? नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा, अपना एक लौता पुत्र भेजा, अपना एक पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सिर्फ बातों में नहीं था, उसने अपनी जान भी देकर अपने प्रेम को दिखाया। पिता ने पुत्र को भेजकर अपने प्रेम को सक्रिय, क्रियाशील में दिखाया है। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम। ठीक है, तो मसीह प्रेम कोई आसान भावुक प्रतिक्रिया नहीं है। इट इज नॉट जस्ट इमोशनल, सेंटिमेंटल या सेंसेशनल या सेंसुअल या फिलोसॉफिकल। फिल्मी प्रेम नहीं है ये। ठीक है, सिर्फ बोलने के बातें नहीं है ये सच्चाई में, वास्तविकता में सक्रिय, इट्स एन एक्टिव, एनर्जेटिक, इंटेंशनल प्रेम है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो अप्रिय है उनसे भी हम प्रेम करना। ठीक है, इसका मतलब है अपमान और चोट के बावजूद भी प्रेम करना। इसका मतलब है तब भी प्रेम करना जब प्रेम वापस नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ, तब भी प्रेम किया जाता है जब कोई किसी से प्रेम की हमें उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम हमसे किया है। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है, और हमें एक दूसरे से ऐसा प्रेम क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? हम जानते हैं कि ऐसे प्रेम के द्वारा सच्चे मसीही चिन्हित होते हैं। ठीक है, जो ऐसा प्रेम करते हैं वो सच्चे विश्वासी है, वो सच्चे मसीही है। और पिछले हफ्ते हमने जब पहले यूहन्ना के दूसरे अध्याय से नाइजल भाई ने हमको वचन सुनाया, तो हम ये देखे कि सच्चे विश्वासी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके चिन्हित होते हैं, है ना। लेकिन जब वो आज्ञाएं पालन करते हैं, वो आज्ञा पालन करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य, क्यों करेंगे, क्यों आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऐसे प्रेम के द्वारा सच्चे मसीही चिन्हित होते हैं। लेकिन हमें एक दूसरे से प्रेम क्यों करना चाहिए? और इस वचन के अनुसार क्या है? क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें केयरफुली समझना चाहिए कि ये प्रभु यीशु मसीह जो अपना खून बहाकर हमारे पापों को माफ किया है, उसकी बात यहां पर हो नहीं रही है, उसकी बात नहीं हो रही है यहां पर। ठीक है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे जगत के पापों को हम प्रेम के द्वारा हम ढांप दें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर हम गलत इस वचन को हम लेते हैं या इसका अनुवाद करते हैं, तो हमारी बुद्धि और ज्ञान को हमारे ही, जैसा भूषण भाई ने कहा कि पवित्र आत्मा हमें सिखा देता है, तो अगर उस पवित्र आत्मा से ही अगर तुम सीख कर अपने ही बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर ये सोचने लगे कि
अगर मैं प्रेम करूं तो सारे लोगों के पापों को मैं ढांप देता हूं। ये बात ये नहीं हो रही है, ठीक है। और एक बात, इसी बात को ना नीति वचन के 10 के 11 में 12 में भी लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हो तो बैर करने से झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। तो यहां पर यह पापों को न्यायोचित कर ठहराने, टू जस्टिफाई, हमारे पापों को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है, न्यायोचित ठहराने के लिए नहीं है, पापों को नजरअंदाज करने और पापों को संबोधित ना करने के बारे में नहीं है, ठीक है। वी हैव टू एड्रेस सिन, वी हैव टू डील विथ सिन। हमको जस्टिफाई नहीं करना है, हमको उसकी उपेक्षा भी नहीं करनी है, हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। पाप पाप है, हाँ, लेकिन किस बात पे ये बात यहां पर लिखी गई, इसका मतलब क्या है कि अनेक पापों को ढांप देता है प्रेम, ठीक है। तो ये है पापों को क्षमा करने के बारे में है। जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति पाप करता है, या ठीक है, हमारे विरोध में पाप करता है, तो उसको क्षमा करने की बात है। और यह वचन पारस्परिक संबंधों या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहा है। हमारे आपसी जो रिश्ते हैं, पारस्परिक संबंध जो हमारे हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके आगे मैं रखना चाहता हूं, तो क्या हम सभी पापों को नजरअंदाज और अनदेखा कर देना चाहिए? क्या कलीसियाई अनुशासन की मान्यता नहीं है? कोई मान्यता नहीं है चर्च डिसिप्लिन की? तो यहां पर हमें समझना चाहिए कि ये वचन ये नहीं कह रहा है कि कोई भी पाप उसको तुम नजरअंदाज कर दो, उसको छोड़ दो, या उसको संबोधित ना करो, या उसको अनदेखा कर दो। क्या वो नहीं कह रहा है यहां पर परमेश्वर का वचन। कलीसियाई अनुशासन वो अपनी जगह है, इट इज इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, कलीसिया में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। लेकिन कब है, कब आवश्यक है? कलीसियाई अनुशासन हमें कब आवश्यक है, ठीक है। तो 3 बातें आपको बताना चाहता हूं मैं। सबसे पहले मत्ती के 18 का 15 से 16 साफ साफ प्रभु ने हमसे ये कहा कि यदि कोई तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसको समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह ना सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और चुंगी लेने वाले के जैसा तू जान। तो मत्ती के 18 में हमें चर्च डिसिप्लिन के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहता है कि अगर कोई भी कलीसिया में भाई बहनों के बीच में जो सच्चे मसीही है, तुम्हारे बीच में अगर कोई तुम्हारे विरुद्ध पाप करता है, तो पहले तुम अकेले में जाके उसको समझाओ, ठीक है। समझाओ, प्यार से समझाओ, डांट से नहीं, ठीक है, प्यार से समझाओ। समझने की कोशिश भी करो कि हुआ क्या है, क्यों उसने ऐसा किया है, इसमें बहुत कुछ बातें हैं। तो फिर अगर वो तुम्हारी नहीं मानता है तो 2-3 गवाहों को ले जाओ, अगर उनकी भी नहीं मानता है तो फिर कलीसिया को बताओ, कलीसिया की भी नहीं मानता है तो उसको कलीसिया से बाहर निकाल दो, एक्सकम्युनिकेट, ठीक है, उसको निकाल दो। ये है एक हमारे लिए एक मॉडल, एक पैटर्न चर्च डिसिप्लिन के लिए, कलीसियाई अनुशासन के लिए। लेकिन हमें कब करना चाहिए, कब आवश्यक है कलीसियाई अनुशासन के लिए? तो ठीक है, ये प्रश्न हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको समझना है। क्या हम हर छोटे छोटे बातों को हम किसी को जाकर हम समझा सकते हैं? विष्णु, तुमने आज गिटार का कॉर्ड ठीक से बजाया नहीं। धर्मेंद्र, तुमने गाते गाते ना कुछ ठीक से गाया नहीं, या तुम्हारा स्वर ठीक नहीं था, या वचन पढ़ते पढ़ते तुमने वो शब्द को तुमने पढ़ा ही नहीं। क्या हम ऐसे पाप या ऐसे गलती जो होती है, क्या इसी को हम आगे रखकर कलीसियाई अनुशासन को हम लागू कर सकते हैं? नहीं। कब आवश्यक है कलीसियाई अनुशासन? हमें कब आवश्यक है? एक बात, जब पाप गंभीर है, सीरियस, जब पाप गंभीर है। जैसे कि अगर सोचो कि सिंह भाई रश्मिता बहन को मारते हैं, परिवार में मारते हैं, गाली देते हैं, फिर भी आते हैं, जय मसीह की,
Thank God. हाँ, प्रभु का धन्यवाद। या मैं खुद या हमारे परिवार में जिस तरह मुझे एक पति या एक पिता की तरह मुझे रहना चाहिए, जो वचन कहता है, मैं नहीं रहता हूँ, और वो दिखता है, ठीक है, वो दिखाई देता है। या मैं यहाँ पर आता हूँ, संगति में आके जय मसीह की कहता हूँ, और बाहर जाके सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ, या किसी और से अफेयर है मेरा, या और कुछ चल रहा है मेरा। हाँ, मुझे भी गलत है, कलीसिया पे दिख रहा है। ठीक है। तो गंभीर जो सीरियस सिन है, ठीक है। या सोचो कि विष्णु ने धर्मेंद्र से बहुत ही बदतमीजी से बात की, बहुत ही गलत व्यवहार है उसका, ये गलत है, ये गंभीर पाप है ना, गंभीर पाप। ऐसा। दूसरी बात, बाहरी है। जब पाप बाहरी है, मतलब आउटवर्ड, जो दिखता है, वो पाप। हाँ, जो मन में है वो तो कोई नहीं देख पाता है। हम ये नहीं कह सकते कि धर्मेंद्र, तुमने मन में मेरे लिए कड़वाहट पैदा कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें समझाऊंगा या कलीसिया के आगे तुम्हें ले जाऊंगा या तुम्हारा बहिष्करण मैं कर दूंगा। नहीं, मन में की बात हम देख नहीं पाते हैं। मन में जो हो रहा है वो सिर्फ परमेश्वर जानता है, ठीक है। तो जो बाहरी है, आउटवर्ड है, जो हम देख पाते हैं, वो दूसरी बात। और तीसरी बात, अपश्चाताप, ठीक है। अपश्चातापी मतलब जो अनरिपेंटेंट है, जो बार बार बोलने के बाद में भी वो समझता नहीं, सुधरता नहीं, वो पश्चाताप नहीं करता, वो मन नहीं फिराता है, उसको हमने चर्च डिसिप्लिन या कलीसियाई अनुशासन के रीति हमें उसको बाहर रखना है, निकालना, ठीक है। तो ये है कलीसियाई अनुशासन की आवश्यकता। कब हमें आवश्यकता होती है? ऐसे पापों के विषय में, ठीक है। ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम किस प्रकार पाप को ढक देता है, उस पर पर्दा डाल देता है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारे लिए भी सोचना बहुत जरूरी है। किस प्रकार प्रेम पाप को ढक देता है, ठीक है। तो बात यह है कि प्रेम अपराधों को छिपा लेता है। ये ढक लेने की जो बात होती है ना, तो ये सबसे पहली बात है। अगर कोई आपके विरोध में पाप करता है, हाँ, जाने अनजाने में भी, छोटे छोटे बातों में, या कभी गलती भी हो जाती है, तो ऐसे पापों को हम ना अनदेखा कर सकते हैं, उसको हम छिपा दे सकते हैं। हाँ? गंभीर पापों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो वचन के विरोध में है, जो साफ साफ हमें दिखाई देता है, वैसे पापों के लिए हमें एक दूसरे के पास जाकर उसको समझाना जरूरी है, बात करना जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात नहीं करते हैं तो वो हमेशा उस इंसान में वैसा ही रह जाता है। तो हमें कन्फ्रंट करना जरूरी है, उसका सामना करना जरूरी है। उस व्यक्ति को अगर हम सच में उससे प्यार करते हैं तो उसको बताना हमें जरूरी है। लेकिन जब अनदेखे, मतलब छोटे छोटे बातों में भी जब हम बुरा मान जाते हैं, छोटे छोटे बातों में भी हम जैसा कि मैंने मैसेज किया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा है। वो उसने मैसेज तो पढ़ लिया लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा है। अरे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है? ये मुझे समझना चाहिए कि हो सकता है बिजी है, या हो सकता है कुछ भी है। ये पाप नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, ये छोटी छोटी बात है। लेकिन इस छोटी सी बात के ऊपर अगर कोई मुझे जय मसीह नहीं कहा, कोई मैं आगे हूं लेकिन मेरा कोई सम्मान नहीं किया, मुझे कोई इज्जत नहीं दिया है, मैं उसके आगे ही हूं लेकिन मुझे जय मसीह की भी नहीं कहा, मुझे इग्नोर कर दिया, ऐसी बातों में भी जब हम बुरा मान जाते हैं ना, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ठीक है। प्रेम अपराधों को छिपा लेता है, ठीक है। हमें छिपा लेना चाहिए, उसको ना प्रकट नहीं करना चाहिए। हाँ? एक बात, अगर तुमने कुछ गलत किया तो उसको पूरा डंडोरा पीटो, है ना, डमरू बजा के सबके आगे पब्लिसिटी कर दो, नहीं, या गपशुप करो, गॉसिप करो, नहीं। अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम अपराधों को छिपा लेता है, उसको दूसरों के आगे वो प्रकट भी नहीं करता है, ठीक है। तीसरी बात, वो क्षमा करता है।
क्षमा करता है। ठीक है, तो ये जो प्रेम किस प्रकार पाप को ढक देता है, उसके ऊपर पर्दा डाल देता है, ये सब कुछ होता है। प्रेम अपराधों को छिपा लेता है, प्रकट नहीं करता है, क्षमा करता है और उन्हें भूल जाता है, भूल जाता है। ठीक है, परिपक्वता में बढ़ने के लिए ना ऐसा प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, हम ऐसा प्रेम दिखाना चाहिए, ऐसा प्रेम हमें करना चाहिए। ठीक है, लोगों के बीच में भी जब हम होते हैं तो छोटी छोटी बातों में भी हम सबके आगे उसको रखने की भी जरूरत नहीं है, सबके आगे उसको नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। कई बार हमें ना उसको अनदेखा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लोग सीख जाएंगे, अभी नहीं तो बाद में सीख जाएंगे, है ना। तो छिपा लेता है, प्रकट नहीं करता है, क्षमा करता है, उन्हें भूल जाता है। ठीक है, अब आखिरी स्लाइड में मैं आपके आगे कुछ अपने आप को परखने के लिए कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए कि हमारा प्रेम आज कैसा है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, सबसे पहले क्या हम छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं? छोटी छोटी बातों पर क्या हम एक दूसरे का न्याय कर देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा देते हैं? ठीक है, जो पाप नहीं है, जो बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उठाकर दिखा देते हैं, उसको बोल देते हैं। जब तक हम बोलते नहीं जब तक मन की शांति होती नहीं, है ना। बोल देते हैं, उसको बोलना जरूरी बन जाता है हमारे लिए। दूसरी बात, क्या हम अपने स्थानीय कलीसिया के मसीह भाई बहनों की चिंता करते हैं? क्या सच में एक दूसरे की चिंता हमारे अंदर है, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक हो? शारीरिक चिंता, कोई बीमार है, कोई ठीक नहीं है, क्या हम चिंता करते हैं? क्या पूछते हैं? क्या हम मैसेज भी करते हैं? क्या कभी हमारे ही कलीसिया, हमारी छोटी सी संगति के बीच में क्या हम एक दूसरे की जानकारी लेते हैं कि कैसे हो आप, कैसा था आपका दिन, भैया आप कैसे हो, या भाई आप कैसे हो, बहन आप कैसे हो, सब परिवार में ठीक है कि नहीं, आपका आत्मिक जीवन कैसे चल रहा है, आप आत्मिक रीति से सही चल रहे हो कि नहीं? क्या हम चिंता करते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे को हम पूछते हैं? ये हमारे लिए ना बहुत एक्चुअली नेचुरली ये सब कुछ ऐसी बातें हमारे बीच में होनी चाहिए। एक कलीसिया का मतलब, एक संगति का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे की चिंता करें, शारीरिक और आत्मिक। जैसे हम शारीरिक तो बहुत, जब भी हम मिलते हैं हम कहते हैं हाँ कैसे है, आप क्या कर रहे हैं, आपका आपका दिन कैसा था, आपका जॉब कैसा चल रहा है, ये सब तो हम बात करते हैं। लेकिन आत्मिक चिंता, आत्मिक चिंता, आप कैसे हो, प्रार्थना कैसे आपका जीवन चल रहा है, प्रभु का वचन में आप कैसे बढ़ रहे हो, प्रभु ने आप हाल ही में आपसे क्या बात किया, आप क्या पढ़ रहे हो भैया, भैया आप क्या पढ़ रहे हो, बाइबल में आप कौन सा अध्याय पढ़ रहे हो, कौन सा बुक पढ़ रहे हो, आप परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है हाल ही में? ये सारी बातें ना आत्मिक चिंता। उसके बाद क्या हमारे प्रेम में स्वार्थ है या बलिदान? हमारे प्रेम में एक दूसरे के लिए सिर्फ हम स्वार्थी बनकर सिर्फ हमारे ही बारे में हम सोचते हैं, क्या दूसरों के बारे में भी हम बलिदान के साथ हमारे प्रेम को हम दिखाते हैं? ठीक है, क्या हमारे प्रेम में हमारा समय, पैसा और आराम खर्च होता है, या सिर्फ बोलने का प्रेम है हमारे लिए, सिर्फ पैसिव, नो एक्टिव? क्या हमारा समय खर्चा होता है? हाँ, हम खींचे जा रहे हैं, यहां समय वहां समय, लेकिन जितना भी समय मिल सकता है उस समय को भी हम खींच खींच कर, उस समय को भी, उस पैसे को भी, या उस आराम को भी, मेरा आराम नहीं, मेरा पैसा नहीं, मेरा समय नहीं, मैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, यहाँ की संगति के लिए, क्या मैं ऐसा प्रेम दिखाता हूं मैं? ठीक है, क्या हम दूसरों की तकलीफ, उदासी, सलामती, भलाई और बीमारी में उनकी हम सुधि लेते हैं, जैसा मैंने अभी तक बताया? क्या हम उनकी सुधि लेते हैं सच में? हाँ, क्या हम दूसरों से बचते या उनको अवॉइड करते या नजरअंदाज करते हैं? है ना? कई लोगों का स्वभाव होता है, हर 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 इंसान से वो बचते रहते, अवॉइड करते रहते, अरे क्यों झंझट, छोड़ो इसको, मेरे गले क्यों लगता है, अब क्यों लगा लूं इसको मेरे गले में, इसको जाने दो, इसको ये अपने रास्ते पे अगर ये है इसको रहने दो। ऐसा अवॉइड करते रहते हैं, उसको उसको नजरअंदाज करते हैं।
क्या हमारा प्रेम ऐसा है? क्या हम नियमित रूप से और लगातार दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? हमारी संगति में, हमारे लोगों के बीच में क्या एक एक के लिए हम हर दिन प्रभु के आगे नियमित रूप से, रेगुलरली और लगातार, कंटिन्यूअसली हम प्रार्थना करते हैं, कंसिस्टेंटली? हमारा प्रेम कैसा है? जब तक आप प्रार्थना नहीं करो तो अगर आपके अंदर सच्चा प्रेम है मसीह के लिए, मसीह के लोगों के लिए, तो जरूर आप उनके लिए प्रार्थना करोगे। आप, ठीक है, प्रभु मेरा गवाह है, मैं आपके लिए हर दिन, ठीक है, जब मैं घुटने टेकता हूं तो मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को याद करता हूँ, एक एक को याद करके प्रभु के आगे मैं विनती करता हूँ, समस्याओं के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, पवित्रीकरण में बढ़ने के लिए, मसीह को और जानने के लिए, वचन के बुद्धि और ज्ञान में बढ़ने के लिए। ठीक है, और आखिरी में, आर यू विलिंग टू स्ट्रेच योरसेल्फ टू द मैक्सिमम टू लव अदर्स? क्या आपने आपको खींचा जाना, पसर जाने के लिए भी दूसरों को प्रेम करने में क्या आप तैयार हो, आप चाहते हो? ठीक है, ये सारे प्रश्न हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमारी मदद करे कि हम ऐसा प्रेम एक दूसरे से करें। ठीक है, एक दूसरे मतलब कलीसिया के लोग, कलीसिया के भाई बहन जो विश्वासी हैं उनसे। ठीक है, ऐसा, ये जो संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है, ये विश्वासियों को ही संबोधित कर रहा है। ठीक है, लेकिन और एक भी जगह प्रभु ने अपने समान अपने पड़ोसी से भी तू प्रेम रख, वो भी लिखा है। ठीक है, तो उसमें अविश्वासी भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रभु के घराने के लोग होते हैं, अपने आत्मिक घराने के लोग होते हैं ना, इनके लिए प्रभु का वचन विशेष करके ऐसे प्रेम के लिए बताता है। और जब यूहन्ना के 13 का अभी जो मैंने वचन बताया, जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तो मेरे चेले ठहरोगे। और वो एक दूसरा कौन है? वो कलीसिया के भाई बहन है, विश्वासी है। और प्रभु क्या कहता है कि तुम लोग प्रेम रखो तो दूसरे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये नहीं कहा है कि तुम उनसे प्रेम रखो तो वो जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु ने कहा कि आपस में, एक दूसरे में, कलीसिया के बीच में, विश्वासियों के बीच में जब तुम प्रेम रखो तो इस प्रेम को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनसे प्रेम नहीं करना है, जरूर करना। ठीक है, तो फोकस यहाँ पर किसको दिया गया है? महत्वपूर्ण बात और महत्व किसको दिया गया है? कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को जो विश्वासी है। क्योंकि हमारा जो रिश्ता है मसीह में, हमारे शारीरिक बंधनों से या शारीरिक रिश्तों से बड़ा है, क्योंकि ये हम मसीह के खून के द्वारा खरीदे गए हैं। एक पिता की संतान होने के नाते हम एक दूसरे से हम नाता रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, और ये बहुत ही गहरा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही नजदीक वाला रिश्ता है। ठीक है, प्रभु हम सभी को आशीष दे। हम यहीं पर समाप्त करके हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।